हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, तो जब भी ये कम आती है मतलब ये समझ जाइए कि आप एक ऐसे कपल हैं जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने पार्टनर का भी चेकअप कराते हैं, महिला पार्टनर का भी और मेल पार्टनर का भी कराते हैं। तो कई बार जो मेल पार्टनर होता है, पुरुष होते हैं, उनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम आ जाती है। और जो शुक्राणु की जो संख्या है वो कम आती है, तो कम आएगी तो जब वो रिलेशन करेंगे तो उनके शरीर में कम शुक्राणु जाएंगे और वो अंडाणु से मिल नहीं पाएंगे और आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो इस शुक्राणु को बढ़ाना चाहते हैं, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी बॉडी में जो शुक्राणु है उसकी संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको यदि कोई पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है, यदि कोई पेशाब का इन्फेक्शन है तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप पेशाब का इन्फेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो वो आपके शुक्राणु को मारेगा। तो पहले आपको पेशाब का इन्फेक्शन ठीक करना चाहिए, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं। दूसरा, यदि आप बहुत मोटे हैं, मोटापा आपको है, तो अपना मोटापा कम करना है। क्योंकि मोटापा जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है, और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर शुक्राणु बनना कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मोटापा कम करें, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं, शुक्राणु को बढ़ा लें। अगला क्या करना है आपको, जो आप यदि तंबाकू लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में जाकर निकोटिन पहुंचाता है। और निकोटिन क्या करता है, स्पर्म के डीएनए को खराब करता है, स्पर्म को या शुक्राणु को डैमेज करता है, शुक्राणु को मारता है, जिससे इसकी संख्या कम होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, आप यदि बहुत अधिक स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस भी क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो शुक्राणु कम बनेंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगला जो है, आपको क्या खाना चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका जो है स्पर्म काउंट बढ़े, शुक्राणु की संख्या बढ़े। इसके लिए आपको रोजाना 1 गिलास नींबू पानी पीना है, पहली बात तो। ठीक है, रोजाना 1 फल खाना है जो बहुत अधिक जरूरी है। इसके अलावा आपको रोजाना 1 अंडा खाना है जो आपके लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। इसके अलावा फल में आपको बनाना खाना है, केला खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, ये आप लेंगे, इससे आप। और इसके अलावा याद रखें, जितने लाल रंग वाली गाजर, अनार, टमाटर, ठीक है, चुकंदर, लाल रंग की सब्जियां यदि आप खाएंगे तो वो आपके शुक्राणु को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, और इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट दवा लेनी है होम्योपैथी की, जिसका नाम है अश्वगंधा मदर टिंचर। तो आपको लेना है अश्वगंधा मदर टिंचर, जिसकी आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार 3 महीने लेना है। सुबह 20 बूंद, शाम को 20 बूंद, आधा कप पानी में आपको लेना है, लगातार लेना है, जो बहुत अधिक लाभदायक है आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में, स्ट्रेस को कम करने में, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। ठीक है, दूसरी दवा आपको लेनी है कैलकेरिया फॉस 6x। कैलकेरिया फॉस 6x 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम आपको लेना है। ये दोनों दवा को 3 महीने लीजिए और फिर अपना वीर्य टेस्ट कराइए, जिसमें आपको शुक्राणु की संख्या जो नॉर्मल चाहिए वो बिल्कुल आपको मिलेगी। ये आपको डाइट भी लेनी है और प्लस आपको दवा लेनी है, बहुत अधिक लाभ आपको इसमें मिलेगा। इसके बावजूद भी नहीं बढ़ता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर और बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, कोई परामर्श शुल्क वहाँ नहीं लगता है। फ्री में बात आपकी हो पाएगी और आप मेरे से अपनी समस्या के बारे में बात कर पाएंगे। नमस्कार।